हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर संदीप कुमार जी के सजेशन से BLS ई सर्विसेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये कंपनी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है और ये कंपनी ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस सर्विस भी प्रोवाइड करती है ग्रास रूट लेवल पर। और दोस्तों इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल और रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसका सर्विस पोर्टफोलियो बिजनेस कोरेस्पोंडेंस सर्विसेज में ये अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, टर्म एंड एक्वायरिंग डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी एटसेट्रा इन सब की सर्विस देती है। और G2C सर्विसेज में ये सभी गवर्नमेंट स्कीम को कवर करती है। और इसके साथ साथ ये आधार से रिलेटेड कोई भी सर्विस हो, पेंशन स्कीम, पैन कार्ड, इंश्योरेंस, पासपोर्ट्स, इन सभी चीज़ की सर्विस देती है। और दोस्तों अदर सर्विसेज सेगमेंट में ये सर्विस ऑफ रिलेटेड POS, टिकटिंग, असिस्टेड ई कॉमर्स, बिल पेमेंट, स्किल डेवलपमेंट, टेलीमेडिसिन, टेली एग्रीकल्चर एक्सेट्रा की ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ ये अपने सर्विसेज को एक्सपेंड कर रही है रिटेल एंड डिजिटल एजुकेशन बिजनेस में। तो दोस्तों ये था कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू। दोस्तों अब हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर ही लिस्टेड है और इस कंपनी का मार्केट कैप 2178 CR, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका स्टॉक भी 57, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है अपने सेक्टर के कंपेरिजन में। और इसका ROC 16.5%, ROE 11.6%। अब हम इस कंपनी की ग्रोथ को चेक करेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर चेक करेंगे जून 2023 से लेकर जून 2024 तक। यहाँ पर हम हर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसकी सेल को देखेंगे। दोस्तों इसकी सेल जून 2023 में 75 CR की थी और अभी भी ये 75 CR की है। बीच में इसकी अप्स और डाउन गई, सितंबर में 81 और दिसंबर में फिर डाउन 72 और मार्च में 74 और अभी भी इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। और इसके ओपीएम परसेंटेज को देखें तो जून 2023 में 11% के थे और अभी 16% के। यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इंक्रीज हो रहे हैं। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों जून 2023 में 6 CR के नेट प्रॉफिट थे और अभी 13 CR के। और नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर मिक्स है। सेल इसकी फ्लैट रही और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इसके इंक्रीज रहे। और दोस्तों अब हम अगर इसकी वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रोथ चेक करें लास्ट 4 ईयर की तो दोस्तों यहाँ पर स्काई ब्लू कलर की लाइन रिवेन्यू की लाइन है। 2021 में इस कंपनी का रिवेन्यू 65 CR था और जो अभी 309 CR का है। यहाँ पर इसका रिवेन्यू 2024 में 21 का 5x हो चुका है। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों 2021 में 3 CR के नेट प्रॉफिट थे और अभी 31 CR के। और दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट भी 2021 के कंपैरिजन में 10x हो चुके हैं। और दोस्तों इसके रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली वाई ऑन वाई बेसिस पर इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम चेक करेंगे इस कंपनी का एसेट। तो दोस्तों येलो कलर की जो लाइन है एसेट की लाइन है और जो ब्लू कलर की लाइन है वो इसकी लायबिलिटीज की लाइन है। 2021 में कंपनी के पास 32 CR का एसेट था, जो अभी बढ़कर 441 CR का हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कंपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों हमने इसकी ग्रोथ को चेक किया, इसके एसेट्स को चेक किया। अब देखेंगे हम इसकी बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में हम देखेंगे इस कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2021 से देखेंगे, यहाँ पर इस कंपनी के पास 11 CR का डेब्ट है, जो कि 2024 में अभी 7 का है। यानी कंपनी ने एसेट इंक्रीज के साथ साथ अपने डेब्ट को भी रिड्यूस किया, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। यानी यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी एसेट भी इंक्रीज कर रही है और अपना डेब्ट भी रिड्यूस किया। अब हम चेक करेंगे क्या कंपनी के पास कैश फ्लो है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट 2 ईयर से कंपनी के पास कैश फ्लो भी अच्छा बना हुआ है और इवन यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस पर कैश फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए 4 पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करेंगे हम इसके CAGR की। दोस्तों अभी ये न्यू लिस्टेड कंपनी है। ये कंपनी जनवरी 2024 में ही लिस्ट हुई है। यहाँ पर हम सिर्फ सेल्स ग्रोथ के CAGR को देखेंगे और प्रॉफिट ग्रोथ के CAGR को देखेंगे। अब स्टॉक प्राइस के CAGR अवेलेबल नहीं है। दोस्तों लास्ट 5 ईयर 3 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ के CAGR में डबल डिजिट की ग्रोथ है, वहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ के CAGR में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। दोस्तों लास्ट 3 ईयर में इसके प्रॉफिट ग्रोथ के CAGR 115% के थे और लास्ट ईयर के 53% के।
और दोस्तों अब हम चेक करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर हम लास्ट 2 क्वार्टर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रमोटर 2024 के मार्च क्वार्टर में 68.89% थे, जो अभी भी कांस्टेंट बने हुए हैं। एफआईज की भी बाइंग है इस कंपनी में 9.27% की मार्च क्वार्टर में, लेकिन जून क्वार्टर में यहाँ पर एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया, 5.67% के साथ अभी बनी हुई है। डीआईज की भी बाइंग है 0.01% और अभी भी कांस्टेंट बनी हुई है 0.01% के साथ। यहाँ पर पब्लिक का स्टेक मार्च क्वार्टर में 21.83% था, जो अभी बढ़कर 25.4% हुआ। तो कंपनी के स्कोर कार्ड को चेक करते हैं। इसकी वैल्यूएशन हाई है और इसकी ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, यानी इसका स्टॉक अभी ओवरबोट जोन में नहीं है, अभी इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की ओवरऑल रिटर्न्स की दोस्तों, कंपनी ने जनवरी 2024 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न्स दिए, 34% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। और इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 205 रुपये था, ऑल टाइम हाई इसका 423 रुपये था। और दोस्तों अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 239 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और दोस्तों ये इसकी कंपटीटर कंपनीज है। यहाँ पर आप इसकी पी कंपेयर कर सकते हो इसकी कंपटीटर कंपनीज से। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को डिस्कस करेंगे और इसमें इसके वॉल्यूम्स को देखेंगे। तो दोस्तों जब से कंपनी लिस्ट होती है तब से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करते हैं। 360 रुपये के प्राइस पर कंपनी लिस्ट होती है और यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है 300 रुपये के प्राइस तक, लेकिन यहाँ से ये वी शेप रिकवरी करती है और 400 रुपये के प्राइस के आसपास जाती है और यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और अब ये स्पॉट बनाती है आकर 280 का, लेकिन 280 से फिर ये रिकवरी करती है, लेकिन जो पहले इसने स्पॉट बनाया था 300 रुपए का, उसी को ये रेजिस्टेंस बनाती है, उसी पर कंसोलिडेट करती है, लेकिन यहाँ से आता है इस कंपनी में डाउन ट्रेंड। अब ये लोअर लॉस के साथ बिल्कुल डाउन आती है और 200 रुपए के प्राइस पर आकर लगभग अपना स्पॉट बनाती है, लेकिन 200 रुपए के प्राइस से ये अपसाइड मूवमेंट करती है, लेकिन वो हम टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। क्या इसमें अभी अप ट्रेंड आ चुका है, क्या इसने ब्रेकआउट्स दे दिया। तो दोस्तों अभी यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों जब कंपनी लिस्ट हुई थी तो हैवी वॉल्यूम्स था, लेकिन जब डाउन ट्रेंड्स के साथ डाउन आई तो दोस्तों यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स भी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और अभी जैसे ही इसने अप ट्रेंड लेना स्टार्ट किया तो यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स भी आ चुके हैं। बाकी हम इसके टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करते हैं। इसके टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम इसके टेक्निकल्स को देखकर इस कंपनी के सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये डिसेंडिंग लाइन है ये इसके रेजिस्टेंस की लाइन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 250 रुपये रहेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 300 का रहेगा और जो थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा वो 420 का इसका थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट रहेगा वो 200 का रहेगा। तो दोस्तों अभी 200 इसका मिनिमम प्राइस है इसके शेयर का। यहाँ पर इसने कंसोलिडेट भी किया और दोस्तों यहाँ पर इस वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश भी की, लेकिन इस डिसेंडिंग लाइन से टच होकर अभी भी ये इस लाइन से नीचे है। अगर दोस्तों ये इस डिसेंडिंग लाइन को ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर कंसोलिडेट कर लेती है तो दोस्तों हम मान सकते हैं इसमें ये यू पैटर्न आ चुका है। लेकिन दोस्तों जब तक ये इस डिसेंडिंग लाइन को यानी 250 के लेवल को ब्रेक नहीं करती और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, तब तक हम नहीं बोल सकते कि इसमें अप ट्रेंड आया है। और अगर और श्योरिटी चाहिए तो दोस्तों इसको ये 290 के लेवल को भी ब्रेक करना होगा, इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा, तब हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें ये यू पैटर्न है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसकी अर्निंग्स को देखते हुए इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 350 का रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो 650 का रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में आप फ्रेश बाइंग करने के लिए वेट एंड वॉच करो इसके इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का और इसके ऊपर सस्टेन होने का। और दोस्तों अगर अभी आपको इसमें बाइंग करनी है तो आप अभी स्मॉल अमाउंट में बाइंग कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो इसके यहाँ तक की तेजी का। और दोस्तों यदि किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल तो होगा नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर किसी ने स्पॉट पर परचेज किया है अभी और अभी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके इसी लेवल के ब्रेक होने का। और 280 के लेवल के ब्रेक होने के बाद आप कभी भी इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि अर्निंग का सपोर्ट है और एफआईज डीआईज की भी बाइंग है, आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है ये कंपनी।
तो दोस्तों ये थी BLS सर्विस की कंप्लीट स्टडी। इसमें हमने इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात की। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और संदीप सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। और दोस्तों यदि आप भी संदीप सर की तरह किसी कंपनी को या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो आप भी मुझे उस कंपनी और उस म्यूचुअल फंड का नाम कमेंट कर सकते हो। हम आपके कमेंट पर भी आपके नेम के साथ वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।